फाइंड आउट करना है, लेकिन हड़बड़ी में कुछ अलग सा ऑप्शन ना चूज कर लेना, या 2 बार रीड करके समझ के फिर ऑप्शन चूज करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आंसर जितने हमारे आंखों के सामने रहते हैं गलती होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपकी वर्कशीट में एक का सेंटेंस है, भंगिमा शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर दिखाई देना, बी दिखाने का ढंग, सी बचाव, और डी है मंजूर करना। तो भंगिमा शब्द का यहाँ पे जो अर्थ है वो होता है दिखाने का ढंग, यानी कि प्रेजेंटेशन करने की स्टाइल। तो इसको कहते हैं हिंदी में भंगिमा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि गौवन के जो रखवारे हैं वो हाथ में क्या लेकर खड़े थे। तो ये जो मीराबाई की पोयम हमने देखी थी उसमें कृष्ण भगवान को सब जगा रहे होते हैं, यशोदा और वो सब, क्योंकि बाहर जो ग्वाले है, गोप है, वो गाय चराए जाने के लिए अपना खाना, और वो खाना होता है रोटी और मक्खन, वो लेकर बाहर कृष्ण भगवान की वेट कर रहे हैं और माता यशोदा उनको जगा रही है। तो यहाँ पे हमने उस पोयम में देखा था कि गौवन के रखवारे गोप लोग क्या हाथ में लेकर खड़े थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दही, रोटी, मक्खन, मिश्री, दूध। तो यहाँ पे राइट आंसर है दही और मक्खन लेकर, यानी कि वो अपना टिफिन लेकर फिर गाय चराने निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट वाला ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा, रोटी मक्खन। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें है संधि कीजिए। संधि यानी कि ट्रीटी, जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्णों को, शब्दों को तोड़ा गया है उनको जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मूल्य प्लस अंकन, यहां पे संधि को कैसे जोड़ना है ये अगर आप अभी से याद कर लोगे तो 10th में भी आपको ये दूसरी बार करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि सेम फॉर्मूला कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप संधि करना रखोगे। यानी कि जब तक आप यहां पढ़ोगे तब तक जब आपके सिलेबस में संधि आएगी तो फॉर्मूला एज इट इज सेम ही है। ओके, तो यहां पे ये जो संधि है इसमें मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, तो यहां पे ये जो य दिया है ना, ये पूरा य है, पूरा य, जिसका मीनिंग होता है कि जहां कोई व्यंजन है उसमें जब स्वर का मिलन होता है तो वो शब्द पूरा बनता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यह ऐसे लिखा है तो मतलब ये पूरा है, क्योंकि इसमें अ कंप्लीटली मिला हुआ है। ठीक है, अगर ये यह ऐसे लिखा होता तो ये यह है वो अ के बिना अधूरा, यानी कि ये वर्ण है वो कंप्लीट नहीं है। तो यहां पे जहां य प्लस अ होता तो यहां पे कंप्लीट य बना हुआ होता। ठीक है, तो यहां पे तो य ऑलरेडी है, अब इसमें हम एक और अ ऐड कर रहे हैं तो यहां पे हो जाने वाला है या। दो डबल ए होता है किसी के नाम में डबल ए, तो हम आ प्रोनाउंसिएशन करते सेम एज इट इज वही वाला, यहां पे भी ये रूल है। तो यहां पे हुआ मूल्यांकन, मूल्यांकन यानी कि मूल का अंकन करना। तो यहां पे यहां जहां मूल्य था उसमें हमने इसको कन्वर्ट किया, इसको ऐड किया, तो ये बना या मूल्यांकन। समझ में आया? एक और हम देख लेते हैं, सपोज रत्न प्लस आकार,
तो यहां पे भी रत्न के साथ इसको जोड़ेंगे, तो ये अ है, अपने साथ एक और मात्रा भी लेकर आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा रत्ना, और यहां पे तो एज इट इज है कर, विच मीन रत्नाकर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको संधि करना है। और अगर रिपीट में आपको अगर रिवर्स करना है, इसको तोड़ना है, संधि विच्छेद करना है, तो भी सेम फॉर्मूला है। यहां पे हमने मूल्यांकन किया है, अब इनको हम तोड़ेंगे, तो सेम अगर इसको हमने तोड़ा तो मूल्य प्लस अंकन विच में मूल्यांकन, इजी। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, तोड़ो या तो जोड़ो। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो मूल्यांकन, तोड़ो फिर जोड़ो, सेम एज इट इज रत्नाकर है, उसको अगर हमें विच्छेद करना है तो रत्न प्लस आकार, तो सेम हो गया रत्नांक। ठीक है, तो यहां पे दोनों कंडीशन तोड़ना जोड़ना सेम ही है। आपको कैसे करना है, तो जोड़ने के टाइम आपको उसमें से अ, आ, ई, छोटी बड़ी उनकी मात्रा है, उनको अलग कर देना है, जोड़ने के टाइम उनको साथ में ले लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। यही वाला संधि ये 10th में भी सेम यही फॉर्मूला लागू होगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करने लगना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देना पड़े, आपको खुद ब खुद आ जाए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। ओके, सी यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे।